सक्सेशन के बारे में मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 में जो रेलिवेंट सेक्शन है वो सेक्शन 4 है, जिसके तहत जो यतीम पोते पोती और नवासे नवासियों जो है उनको जो है विरासत में हिस्सा दिलाया गया है। क्योंकि जो शरीयत का असूल है वो तो ये है कि जो करीब का रिश्तेदार है वो दूर के रिश्तेदार को जो है वो विरासत से महरूम कर देता है। मिसाल के तौर पर एक ऐसा बच्चा जो है उसका जो वालिद जो है वो उसके दादा या दादी की जो है वो ज़िंदगी में वफात पा जाता है, और अब उसका जो है वो चचा जो है वो भी एक जिंदा है, और जब उसका दादा या दादी जो है वो वफात पाते हैं तो चूंकि उसका वाला तो पहले बहुत हो चुका होता है तो वो तो अपने दादा या दादी को इतना करीबी नहीं होता जितना उन्हें उनका बेटा जो उसका चचा जो होता है वो करीब होता है। तो इसलिए अपने चचा के मौजूद होने की सूरत में वो जो है वो विरासत में हिस्सा नहीं ले सकता, क्योंकि शरीयत का असूल जो है वो करीब का जो रिश्तेदार है वो दूर के रिश्तेदार को जो है वो ख़त्म कर देता है। अगर इसको एक और मिसाल से देखें कि एक शख्स जो है उसका जो है वालिद फौत हो गया है और उसको अपनी वालिद की जो प्रॉपर्टी है उसमें से जो हिस्सा मिलता है, लेकिन उस शख्स के आगे भी बच्चे हैं, यानी उसके जो वालिद है उसके पोते हैं, तो वो जो प्रॉपर्टी का हिस्सा है वो उस शख्स तक आगे रुक जाएगा जिसका वालिद फौत हुआ, आगे उसके बच्चों को नहीं जाएगा, क्योंकि बेटा करीब है और पोते दूर हैं। तो इसलिए जो करीब का रिश्तेदार है वो दूर के रिश्तेदार को जो है विरासत से महरूम कर देता है। लेकिन सेक्शन 4 में ये चीज़ रखी गई कि ऐसे बच्चे जिनका जो वालिद है या जिनकी जो वालदा है, अगर उनका वालिद है तो वो दादा दादी की ज़िंदगी में, और अगर उनकी जो वालदा है वो नाना नानी की ज़िंदगी में जो है वो वफात पा गए हैं, तो बेशक उनका अगर दादा दादी की ज़िंदगी में जो उनका वालिद फौत हुआ तो उनका चचा, और नाना नानी की ज़िंदगी में अगर उनकी वालदा फौत हुई है तो उनका जो है मामू, बेशक वो जिंदा है, इसके बावजूद भी जो है वो करीब का रिश्ता होने के बावजूद भी वो हिस्सा वसूल करेंगे। जो उनका वालिद अगर जिंदा होता तो वो अपने वालिदैन की जो प्रॉपर्टी में से जो हिस्सा वसूल करता, या उनकी अगर वालदा जिंदा होती तो वो अपने वालिदैन की प्रॉपर्टी में से जो वो हिस्सा वसूल करती, तो वो बच्चे जो है वो हिस्सा वसूल करेंगे इस हिसाब से जो उनके वालिद का या वालदा का जैसी भी सूरत हाल हो वो बनता, और फिर वो आगे जो वो हिस्सा है वो इसी तरह उन बच्चों में तकसीम हो जाएगा जैसे शरीयत का असूल है, यानी भाई का डबल और बहन का आधा। तो इस तरह जो सेक्शन 4 है मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 का, उसके तहत यतीम पोते पोती या जो नवासे नवासियाँ होती हैं इनको जो है वो अपने दादा दादी या नाना नानी की प्रॉपर्टी में वो हिस्सा दिलाया गया है, जो कि अगर उनका वालिद जिंदा होता तो अपने दादा दादी की प्रॉपर्टी में वो हिस्सा उनके वालिद को आता और उसके बाद वो उनमें आ जाता, या अगर उनकी वालदा जिंदा होती तो फिर वो अपने नाना नानी की जो है वो विरासत में हिस्सा उनकी वालदा लेती और आगे उनमें आ जाती। तो वो हिसाब जो है इस सेक्शन 4 के तहत साल 1961 से डायरेक्टली जो है वो इनको मिलता है। और ये जो सेक्शन 4 है ये क्लियरली जो है ये बज़ाहिर शरीयत के बरक्स ही है, लेकिन इसको फेडरल शरीयत कोर्ट ने अपनी एक जजमेंट में जो है वो नल एंड वाइड भी जो है करार दे दिया था कि ये इस्लामी उसूलों के खिलाफ है, लेकिन इसकी बाबत जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल हो गई। तो जब सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल हो जाती है फेडरल शरीयत कोर्ट किसी फैसले के खिलाफ, तो उस फैसले को जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो सस्पेंड हो जाता है वो, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट में अपील जो है वो पेंडिंग है, तो ये फैसला जो है वो सस्पेंड हो गया फेडरल शरीयत कोर्ट का। तो ये जो सेक्शन 4 है ये इन फील्ड है। तो आज भी ऐसे बच्चे जिनका जो वालिद है वो उनके दादा दादी की ज़िंदगी में फौत हो चुका है, या जिनकी जो वालदा है वो उनके नाना नानी की ज़िंदगी में फौत हो चुका है, बेशक उनका चचा या उनका मामू जिंदा है, फिर भी वो अपने वालिद का हिस्सा जो है उनका दादा दादी फौत होने के बाद जो है वसूल करेंगे, या अपनी वालदा का हिस्सा जो है वो अपने नाना नानी के फौत होने के बाद वसूल करेंगे, और आपस में जो है वो शरीयत के मुताबिक जो है वो तकसीम कर लेंगे। और बेसिकली ये जो सेक्शन 4 है ये इसको अगर शरई लिहाज से ना देखा जाए तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। ये बेसिकली मैं कहता हूँ कि ये कंपनसेटरी सेक्शन है, और ऐसे यतीम बच्चे जो हैं या पोते पोतियाँ या नवासे नवासियाँ हो सकते हैं उनको कंपनसेट किया गया है कि क्योंकि वो पहले ही उनका वालिद या वालदा जो है वो उनकी ज़िंदगी में फौत हो चुके हैं और वो महरूमी में चले जाते हैं, और फिर ऐसी सूरत में उनको फिर प्रॉपर्टी में भी कोई हिस्सा नहीं मिलता तो उनकी ज़िंदगी मज़ीद ख़राब हो जाती है। तो इसलिए इस सेक्शन के ज़रिए जो है बुनियादी तौर पर जो है वो कंपनसेट किया गया है ताकि वो बच्चे जो है उनकी जो ज़िंदगी है वो बेहतर हो सके। हालांकि शरीयत से टकराव का मुझे कोई मकसद नज़र नहीं आता, जो ये जिन्होंने ये कानून बनाया था उनका बेसिक मकसद यही था कि ऐसे बच्चों को जो है वो कंपनसेट किया जाए, वो एहसास महरूमी में जो है वो नहीं ना चले जाएं। तो इसलिए ऐसे सेक्शन को कंपनसेशन के तौर पर अगर देख लिया जाए तो ये कोई ऐसा सेक्शन जो है ये ऐसा गलत नहीं है, बल्कि बच्चों का जो है वो फ़ायदा ही करता है। तो इस तरह जो सेक्शन 4 है सक्सेशन, ये जो है ये तीन पोते पोती और नवासे नवासियों को जो है विरासत में हिस्सा दिलाता है। ऐसी सूरत में जब उनका वालिद या वालदा जो है उनके
جو ہے وہ نانا نانی یا دادا دادی کی جو ہے وفات زندگی میں جو ہے وہ وفات پا چکا ہو.